इंडिया के कोर्ट्स स्लो हैं, अनप्रेडिक्टेबल हैं और महंगे भी। ये बात कोई नई नहीं है। 1924 में जस्टिस रनकिन कमेटी ने भी यही प्रॉब्लम हाईलाइट की थी और तब से लेके आज तक लॉ कमीशंस, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, जुडिशियल रिफॉर्म्स सबने इसको सुधारने की कोशिश की है। स्पेशल कोर्ट्स, ट्रिब्यूनल्स, एडीआर मैकेनिज्म, डिजिटाइजेशन, ज्यादा जजेस, ज्यादा बजट, सब कुछ ट्राई हो चुका है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सब एक्चुअली काम कर रहा है? आज तक हम जुडिशियल परफॉर्मेंस को सिर्फ कोर्ट्स के नजरिए से देखते आए हैं, जैसे कि केस पेंडेंसी, वर्कलोड और क्लियरेंस रेशियो। पर कभी हमने ये सोचा है जो लोग सिस्टम का यूज कर रहे हैं उनके लिए क्या बदला है? लिटिगेंट के लिए कोर्ट एक सर्विस प्रोवाइडर जैसा है। पब्लिकली फंडेड इंस्टीट्यूशन होने के नाते कोर्ट से भी आउटकम की उम्मीद होती है, जैसे एफिशिएंसी, प्रेडिक्टेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी। एक आम इंडियन लिटिगेंट केस फाइल करने से पहले यह सोचता है कि मेरा केस कितना टाइम लेगा, मेरा पहला हियरिंग कब होगा, मुझे कितनी बार कोर्ट बुलाएगी, मुझे कितने दिन काम से छुट्टी लेनी पड़ेगी, क्या मेरा केस फाइनल जजमेंट तक पहुंच पाएगा या नहीं, इंटरिम रिलीफ मिलने में 6 महीने लगेंगे या ज्यादा, फिर अपील भी होगा या नहीं होगा। ये सब सवाल एकेडमिक नहीं है, ये जो है प्रैक्टिकल हैं। यही डिसाइड करते हैं कि कितने लोग न्याय के लिए लड़ते हैं और कितने बीच में ही हार मान लेते हैं। सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी और ट्रांसपेरेंसी के लैक की वजह से अक्सर लॉयर्स और लिटिगेंट्स डिसीजंस डेटा के बेसिस पे नहीं लेते, सिर्फ अपने एक्सपीरियंस पे रिलाई करते हैं। लेकिन अब टाइम आ गया है सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस के साथ डेटा का ऑब्जेक्टिव पावर जोड़ने का। अब ई कोर्ट्स पोर्टल और हाई कोर्ट डेटाबेसेस में इतना डेटा अवेलेबल है कि हम कुछ बेसिक जुडिशियल मेजरमेंट्स निकाल सकते हैं, चाहे डेटा परफेक्ट नहीं हो। लेकिन इससे कुछ सिंपल मैट्रिक्स बनाकर हम अपनी डिसीजन ज्यादा इन्फॉर्म्ड बना सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम 5 की मैट्रिक्स मेजर कर सकते हैं। इसका पहला मेजर है टाइम टू डिस्पोजल, यानी केस को खत्म होने में कितना टाइम लगता है। दूसरा है नंबर ऑफ हियरिंग्स टू डिस्पोजल्स, एक केस में टोटल कितनी बार हियरिंग होती है। तीसरा टाइम टू फर्स्ट हियरिंग, फाइल करने के बाद पहला हियरिंग कितने दिनों में मिलता है। और चौथा है सब्सटेंटिव हियरिंग रेशियो, कितनी हियरिंग्स एक्चुअली केस को आगे बढ़ाती हैं। और आखिरी जो है हमारा वो है टाइम बिटवीन हियरिंग्स, एक हियरिंग के बाद दूसरी हियरिंग तक कितना गैप होता है। पहले 3 मैट्रिक्स से हमें कोर्ट्स की एफिशिएंसी समझ में आती है, मतलब सिस्टम कितनी स्पीड से काम करता है। और लास्ट 2 मैट्रिक्स से मिलता है प्रीडिक्टेबिलिटी का आइडिया, मतलब कोर्ट अपनी प्रॉमिस पे कितना डिलीवर करती है। जैसे अगर आपको पता हो कि एवरेज 8 महीने में इंटरिम रिलीफ मिलता है या एवरेज 30 हियरिंग्स के बाद जजमेंट आता है, तो आप अपने केस के कॉस्ट, टाइम और स्ट्रेस का एक क्लियर पिक्चर बना सकते हो। इन शॉर्ट, डेटा से न्याय ज्यादा समझदार, प्रेडिक्टेबल और एक्सेसिबल बन सकता है।